Hey guys, good morning. Today I am going to explain science for class 2nd and the chapter is 12. The name of this chapter is Going to the Moon. This is very interesting topic. You know that when we talk about the space, this become very much interesting. So guys, without skipping, see this video and I hope that you will enjoy more and more. And friends, when you are seeing this video, please like this video and also subscribe, because I am always providing you this type of videos. So guys, please enjoy this video. Thank you. Good morning guys. I am going to explain science for class 2nd chapter number 12. स्टूडेंट्स, आज हम जो है आपको चैप्टर नंबर 12 में आज एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक्स के बारे में और उसको आप जानेंगे। यह जो टॉपिक है आज का वो है गोइंग टू द मून, चांद पर जाना। ये बहुत समय पहले हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल सी बात थी। चांद बहुत दूर था, लगभग पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यहाँ पे जा पहुँचना मानव के लिए एक बहुत ही दुविधाजनक स्थिति थी, लेकिन मानव ने अपने प्रयासों के द्वारा इस परेशानी का भी हल निकाल लिया। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, जैसा कि मैं बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ हूँ, दिस इज नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन ऑल्ड्रिन। ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो है चांद पर सबसे पहले गए हुए थे। यह जो समय था वो 21 जुलाई 1969 का है और उस यान का नाम जिसके द्वारा वो लोग अंतरिक्ष में यानी चांद पर पहुंचे थे, वो यान का नाम है अपोलो 11, जिसे हम लोग स्पेसक्राफ्ट भी कहते हैं। सबसे पहले यह कार्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग यह पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने चांद पे अपना कदम रखा था। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट एडविन ऑल्ड्रिन थे जो कि बाद में चांद पे उतरे थे, और ये माइकल कॉलिंस भी उनके साथ गए हुए थे। तो इस तरह से दुनिया का सबसे पहला इतिहास रचा गया जब नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पैर जमीन पर चांद की धरती पर रखा था। ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि किसी दूसरे आकाशीय पिंड पर सबसे पहले मानव ने अपना कदम रखा था। Neil Armstrong, this is the first person of the world who first stepped his foot on the land of moon. This is an mystery, and you know that this is an important things that human can happen in his life. Students, जैसा कि आप देख पा रहे हो, दिस इज चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर नंबर 12 में क्या क्या बातें बताई गई हैं उसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, What do you see when you look up at the sky on a clear night? जब आप स्वच्छ या साफ सुथरे आकाश में देखते हो रात के समय में, तो आपको सबसे बड़ा चमकता हुआ चीज क्या दिखाई देता है? वह जो है मून है, जिसे आप लोग देखते हैं। यह जो है आकाश में सबसे तेज चमकता हुआ यह चीज है, जो कि हमारे सबसे नजदीक होने की वजह से बड़ा भी और चमकदार भी दिखाई देता है। आपको पता होगा कि चांद का अपना खुद का लाइट नहीं होता है, वह जो सन का लाइट रिसीव करता है उसी को हमारी ओर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि चांद चमकता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स, अब हम बताने जा रहे हैं द मून शाइन्स एट नाइट। आपको जैसे पता है कि चांद जो है रात में चमकता है। द मून इज द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द अर्थ, यानी अगर हम बात करें कि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा करीब, यानी हमारे पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई आकाशीय पिंड या हेवनली बॉडी है, वह मून है। और मून के बारे में आप जानते हो, बच्चे बचपन से ही कहते हैं चंदा मामा आजा। हाँ, तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें हमें याद दिलाती हैं और हमें ये बात समझ में भी आता है कि जो चांद होता है वह सबसे तेज चमकता हुआ पिंड है जो हमारे पृथ्वी के सबसे करीब है। ह्यूमन बींग्स हैज़ ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू द मून। मानव का हमेशा से सपना रहा है कि वह चांद पर जाना चाहता था। मानव ने इस सपने को साकार करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए और इस प्रयत्न में वह सफल भी हुआ है।
जैसा आज हमें पता है कि चांद से और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर की है, जिसको पूरा कर पाना आसान बात नहीं थी, लेकिन मानव का प्रयत्न ही था कि वह काम पूरा हो सका है। Human being had always dreamed on going to the moon. This dream came true in 1969। यह सपना जो है सबसे पहले 1969 में साकार हुआ। 1969 में मानव ने इस सपने को पूरा कर लिया। 3 astronauts flew to the moon in a rocket। 3 वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिक। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है खगोल वैज्ञानिक, जो इस सपने को पूरा करने के लिए इस चांद पर गए हुए थे। ठीक है, आपको पता है ना कि यह जो अंतरिक्ष यान है, यह अंतरिक्ष में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। उन 3 वैज्ञानिकों में से एक था जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, जिसका फिगर हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वैज्ञानिक हैं। सबसे लेफ्ट यानी यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग हैं। उसके बाद बीच में जो आप देख रहे हैं ये एडविन ऑल्ड्रिन हैं, और ये जो है माइकल कोलिंस हैं। ये तीनों एक साथ चांद पर गए थे। These astronauts brought some soil from the moon। यही वो एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने चांद से पहली बार मिट्टी लाया था। समझ रहे हैं? तो they took photographs of the moon। उन्होंने चांद का पूरा तस्वीर भी लिया। We have come to know of many new things about the moon from the soil and the photographs। जो इन्होंने सॉइल लाया था, जो फोटोग्राफ्स लाया था, उसके द्वारा हम चांद के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान सके हैं। आपको पता होना चाहिए चांद पर जो है बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े क्रैटर हैं, जिनको पिट्स भी कहते हैं, गड्ढे, बहुत बड़े बड़े क्रैटर्स हैं। और ये क्रैटर्स जो बने हुए हैं, जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं, क्षुद्रग्रह होते हैं, वो जब चांद पे की धरती पर गिरते हैं तो वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इस तरह के गड्ढे जो है चांद पर पाए जाते हैं। वहाँ पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी भी पानी का कोई भी संभावना नहीं है। चांद के आसपास की जो वातावरण है उसमें हवा भी नहीं है, इसलिए चांद पे न बारिश होती है, न बादल लगते हैं। चांद का अपना कोई वातावरण नहीं है। चांद की धरती दिन के समय में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है सनलाइट से, और रात के समय में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है ही नहीं जो कि हीट को ट्रैप कर सके और वहाँ जो है जीने लायक कंडीशन बन सके। लेकिन फिलहाल मानव का प्रयास जो है अभी भी जारी है। चांद के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। प्रयास किया जा रहा है कि आगे भी कुछ नया हो सके और हमें नई जानकारी मिल सके। देयर इज नो एयर टू ब्रीथ ऑन द मून। चांद पे हवा नहीं है जिसमें हम लोग सांस ले सकें। देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक। वहाँ पीने के लिए पानी तक भी नहीं है। ना वहाँ हवा है, ना वहाँ पानी है। नो ट्रीज नो फ्लावर्स। जब आपको पता है कि वहाँ हवा है ही नहीं, तो ना वहाँ पेड़ पौधे होंगे, ना वहाँ फूल होगा, वहाँ चांद पे उगाया ही नहीं जा सकता है। There is no life on the moon। चांद पे कोई जीवन नहीं है। कहता है कि so no one can live on the moon। इसलिए कोई व्यक्ति भी चांद पर नहीं रह सकता। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड में ये कल्पना चावला हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इनको हम सुनीता विलियम्स कहते हैं। ये 2 वैज्ञानिक थे। कल्पना चावला जो है भारत के हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित हैं। यह भारतीय महिला हैं जो पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। दिस इज द फर्स्ट इंडियन वुमन हु गो इनटू द स्पेस, नेम्ड कल्पना चावला। Students, she went into space for the first time in 1997। वह कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी 1997 में। सुनीता विलियम्स, another Indian woman, stayed in space for 6 months in 2007। और 2007 में सुनीता विलियम्स भारत की पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में 6 महीने तक रुकी हुई थी। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको यह जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए वीडियो, नए नए तरह के नॉलेज हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। इसलिए हमेशा आप मेरे वीडियो को पसंद करें। मैं आपके लिए हमेशा नया नया वीडियो लाया करूँगा। धन्यवाद।